नमस्कार दोस्तों। आज मैं देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा चल रही है और ये प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से छल करके धोखेबाजी करके सत्ता प्राप्त की 2014 में, फिर 2019 में। अब ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ने छल किया है, क्या किया। ये देश का जनता का ये प्रतिक्रिया है। आज निर्वाचन भी चल रहा है। अब ऐसा माना भी जा रहा है कि जो 2024 का चुनाव है, इसमें प्रधानमंत्री जी को बहुत सीटों का लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। तो मैं को बता देना चाहता हूँ कि छल का मतलब होता है धोखेबाजी करना, उसके बाद जुमलेबाजी करना। और माननीय अमित शाह जी ने कई बार, जो भारत के गृह मंत्री हैं, कई बार कह भी चुके हैं कि प्रधानमंत्री का जो भी स्टेटमेंट था वो जुमलेबाजी था, जुमला था। तो ऐसा क्यों है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो जब ये 2014 का जो चुनाव लड़ रहे थे पहली बार, जब उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने वादा किया था कि मैं काला धन लाऊंगा जो विदेशों में जमा है। अब उस काला धन से प्रत्येक देश के जो भी नागरिक हैं उनके अकाउंट में मैं 15 लाख रुपया डालूंगा। लेकिन ये 15 लाख रुपया डालना क्या, वो तो डिमोनेटाइजेशन करके 8 नवंबर 2016 में देश की जिस जनता के पास भी जितने भी रुपया जमा थे वो सबको ये बर्बाद कर दिया, ख़राब कर दिया। जो भी जिनका पैसा था वो सब वापस बैंक में ले लिए। बाकी क्या हुआ वो मैं नहीं कह सकता। तो इस तरह से देश की जनता बर्बाद हो गई। उसके बाद 2017 में इन्होंने जब जीएसटी लगाया, तो इनका कहना था कि देश के सभी नागरिक के लिए ऐसा जीएसटी लगाया जाए कि सब फले फूलेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, अब सबको लाभ होगा। लेकिन ये जीएसटी कैपिटलिस्ट लोगों के लिए था, जिसके कारण जो देश की जनता थी, वो रेहड़ी पटरी लगाने वाले, छोटे कारोबार करने वाले, इस जीएसटी के कारण बर्बाद हो गए। अंततः इस जीएसटी में बाद में सुधार किया गया, तब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी, छोटे मोटे कारोबारियों के भी भला हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से ये छल था। अगली बात, जब ये 2020 का जो समय आया, तो इन्होंने 2019 के इलेक्शन में ही वादा किया था कि मैं देश की जनता को सुदृढ़ करूंगा, हर दृष्टिकोण से सुदृढ़ करूंगा, रोजगार दूंगा, बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट सृजन करूंगा। और इनका ये भी कहना था कि प्रति साल मैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 2014 से लेकर के 2024 तक, जो लगभग 10 साल बीतने वाला है, 10 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं हुआ। पढ़े लिखे वर्ग रोड पे आ गए, बेरोजगार बन गए, बहुत लोगों ने आत्महत्या कर लिया। क्योंकि रोजगार नहीं मिलने के कारण जो पढ़े लिखे लोगों पर जो संसाधन खर्च करते हैं उनके गार्जियन या स्वयं खर्च करते हैं, अगर उसका परिणाम नहीं मिलता है तो मरने के कगार पे पहुंच जाते हैं। एक अंदर से निगेटिविटी भी आता है कि पढ़ लिख के क्या किया जब कुछ मिला ही नहीं। अंततः वो अगर 18 साल से या 17 साल से लेकर 28 साल के 29 साल की उम्र में आते हैं, उनको करने लायक कुछ नहीं बनता है, तो वो अपने आप को बर्बाद समझते हैं, जिसके कारण वो गलत स्टेप उठा लेते हैं। जब 2020 में असमय लॉकडाउन लगा कोविड-19 के कारण, यह अफवाह फैलाया गया कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे जाएंगे, महामारी आएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस समय इन्होंने लॉकडाउन लगाया, उस समय अगर देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाता और थोड़ा 5-7 महीना खींच लिया जाता, तो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत मजबूत होती। इतना ही नहीं, जो इन्होंने ओवर डिवेंड करके शॉप खुलवाया या जो भी रूल रेगुलेशन इन्होंने बनाया, अगर उस के अंतर्गत भी लॉकडाउन लगाया जाता तो देश की अर्थव्यवस्था की हाल बुरा नहीं होता, रोजगार पर भी असर नहीं पड़ता और सब लोग मजबूत होते। जब इनको लॉकडाउन लगाना चाहिए था 2021 में, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः बड़े पैमाने पर देश के लोग मारे गए।
तो इस तरह से छल और जो जुमलेबाजी है जो है, इस तरह के बातों के कारण ये ऐसा हो रहा है। उसके बाद पक्षपात तरीके से किसी को फंसा देना, जेल भेज देना, या वोट बैंक की राजनीति के कारण टारगेट करना, किसी की हत्या करवा देना, खास करके शासक वर्ग के द्वारा, जो आपने उत्तर प्रदेश में देखा। यूपी में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने 2017 में, उसके अगले वर्ष से ही लगभग पक्षपातपूर्ण तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को किस तरह से इनकाउंटर करवाया गया, मारा गया। तो एक तरह से ये छल ही कहा जाएगा या धोखेबाजी कहा जाएगा, क्योंकि योगी जी भी इनके पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं और कहीं ना कहीं वो केंद्र के इशारे पर ही काम कर रहे थे और कर भी रहे हैं। क्योंकि अगर केंद्र चाहती, अगर पार्टी चाहती तो उनके मुख्यमंत्री के पद से हटा भी सकते थे। तो एक तरह से ये झूठ है, फ्रेब है, ये जुमलेबाजी है। क्योंकि बीजेपी को लोग वोट दिया था, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी, कि देश की स्थिति बदलेगी, यूपी की स्थिति बदलेगी, लेकिन वहाँ पे उल्टा हुआ। तो एक तरह से लोकतंत्र में लंबे समय तक छल नहीं चलेगा, जुमलेबाजी नहीं चलेगी। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है, जमहूरियत के बीच फंसी अक़लियत था दिल, मौका जिसे जिधर से मिला बार कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि ये लोकतंत्र में सब कहीं ना कहीं फंसा हुआ था या फंस गया, जुमलेबाजी में फंस गया। इसका फ़ायदा उठा करके शासक वर्ग ने जिसको जहाँ उस मौका मिला उस पर लोगों पर वार किया, हत्या किया, रोजगार छीना, रोड पे ला दिया। तो एक तरह से ये जो शेर है, इस पर ये चरितार्थ करता है, ये सही साबित होता है कि लोकतंत्र में या जमहूरियत में या जनता को बीच में किस तरह से देश के शासक फंसा करके या जुमलेबाजी करके, झूठा वादा करके बर्बाद करता है। उसी पर ये शेर कहा गया। अगली चीज़ कि जो इन्होंने 2019 में जो बालाकोट पर जो अटैक करवाया, चूँकि जब इनको लग रहा था कि अब 2019 में ही इलेक्शन हार जाएंगे, तभी इन्होंने बालाकोट पर जो पुलवामा अटैक के रिएक्शन में बालाकोट पर जो किया गया, जहाँ पे इन्होंने फाइटर प्लेन को ले गए, वहाँ से उड़ा करके लाए और जंगल में बम गिराए। इन्होंने अफवाह उड़ाया कि बहुत से आतंकवादी मारे गए। जब इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि वहाँ पे कोई आतंकवादी नहीं मारा गया है, बार बार कहा गया, तब इनका स्टेटमेंट था कि चलो कम से कम मारा तो नहीं, कम से कम उसके घर में घुस करके प्लेन उड़ा करके तो ले आया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह भी एक जुमलेबाजी ही था। क्योंकि मैं नहीं, लोग बोलते हैं कि ये जुमलेबाजी था, इलेक्शन लड़ने का और इलेक्शन जीतने का एक तरीका था। क्योंकि इन्होंने 26 फरवरी 2019 में ही ऐसा किया था और उस समय में इलेक्शन भी होने वाला था। वो मूवमेंट आया और भारी बहुमत से इनको सत्ता भी मिली। वही चीज़ फिर इन्होंने अभी 2024 में जो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम का प्राण विग्रह प्रतिष्ठा किया, ताकि वोट फिर मिले इनको फिर वोट के साथ साथ सत्ता मिले, ताकि ये फिर शासन कर सके। लेकिन लोग इतना तराही देश में हो चुके हैं, रोजगार को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, और जो भी तरह तरह के जो देश की जनता के साथ बीत रही है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं इनका जुमलेबाजी को ही बताता है। और इनका जो है जुमलेबाजी के साथ साथ जो झूठ फरेब कह लीजिए या और जो भी छल कह लीजिए या चीटिंग कह लीजिए, ये सब उसी से मिलता जुलता। तो इस पर एक और शेर कहा गया है कि नए किराएदार आते जाते रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि अभी हो सकता है कि इस पार्टी में कोई दूसरे को प्रधानमंत्री बना दिया जाए या फिर और किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या सिर्फ सत्ता बदलने के लिए, फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए। जैसे मान लिया जाए कि आपका
मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को बना दिया गया, राजस्थान में किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस तरह से ये सब नए किराएदार आते जाते रहते हैं, मैंने नए पद धारण करते रहते हैं सिर्फ छिपाने के लिए। लेकिन ये सारा काम जो है ये अपना नाटक पुराना ही चलाते रह रहे हैं। खास करके इन्होंने बताया था संविधान को लेकर के कि संविधान को ख़त्म नहीं करेंगे, आज फिर ये मुद्दा उठा दिए हैं। लेकिन कोई चीज़ ख़त्म करने से नहीं होता, उसमें बार बार संशोधन करने से भी वो संविधान अपने आप कमज़ोर हो जाता है और वो सिर्फ संविधान दिखावा ही रहता है। इस तरह से एक तरह से ये ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के साथ ये छल ही है, जुमलेबाजी ही है। तो इस पर और एक सर कहा गया था, फिर इस मजाक को जमहूरियत का नाम दिया, हमें डराने लगे, वो हमारी ताकत से जमहूरियत के बीच फंसी एक था मौका जिसे जिधर मिला ये हुआ। मैंने कहने का मतलब है कि फिर इस मजाक को जमहूरियत का नाम दिया, हमें डराने लगे वो हमारी ताकत से। मेरे कहने का मतलब है कि ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के वोट से ही इन्होंने दोबारा सत्ता प्राप्त किया। वो हमारी ताकत ले करके ही हम ही को डराने लगे। थैंक यू।